पाकिस्तान बांग्लादेश में 14 साल बाद बराह रास्त परवाजों का आगाज। बांग्लादेश की कौमी एयरलाइन की पहली परवाज कराची के जिना एयरपोर्ट पर उतरी। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के मुताबिक कराची एयरपोर्ट पर लैंडिंग के बाद विमान एयरलाइन की परवाज को रिवायती वाटर सैल्यूट पेश किया गया। ढाका से विमान एयरलाइन की परवाज 150 मुसाफिरों को लेकर पहुंची। ढाका और कराची के दरमियान परवाज का दौरानिया 3 घंटे है। दूसरी परवाज के ज्यादातर टिकट भी फरोख्त हो चुके हैं। ढाका तक कराची सर्विस आजमाइशी बुनियादों पर 30 मार्च 2026 तक ऑपरेट की जाएगी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कराची एयरपोर्ट पर बांग्लादेशी परवाज का इस्तकबाल किया। इस मौके पर केक भी काटा गया। मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर सिंध ने कहा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के अवाम के दिल एक साथ धड़कते हैं। बांग्लादेश और पाकिस्तान का मुत्तहिद होना भारत के मुंह पर तमाचा है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दो तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। इंतजामिया ने गलती छुपाने के लिए गलत हकायक शेयर किए। इंतजामिया जो बता रही थी वही मुझे भी शेयर करना पड़ा। ज़ाती तौर पर बहुत शर्मिंदा और मुआफ़ी की तलबगार हूँ। इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार थी लेकिन वज़ीर आला ने हुक्म दिया, मेरी गलती नहीं है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का एक्स पर पैगाम। पीआईए की निजकारी का अमल शफाफ अंदाज में मुकम्मल हो गया। निजकारी मुआहदे पर हुकूमत और आरिफ हबीब कंसोर्शियम के दस्तखत। तकरीर से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आरिफ हबीब कंसोर्शियम का मुल्क की तरक्की में अहम किरदार है। यकीन है आरामदेह सफ़र और वक़ार पीआईए की अहम तरजीह होगी। पुरुमीद है कि पीआईए की अजमत रफ्ता बहाल होगी। तकरीब में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और काबीना अरकान भी शरीक हुए। उधर वज़ीर आज़म से पाकिस्तान में तैनात यूरोपीय यूनियन के सफ़ीर की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। शहबाज शरीफ ने कहा कि यूरोपीय यूनियन के साथ तिजारत के फ़रोग़ के लिए पुराज़्म है। वज़ीर आज़म का यूरोपीय यूनियन से तिजारत, तरक्की और सलामती के शोबों में ताउन के आज़म का यादा। बानी पीटीआई से मुलाकात न करवाने पर अडियाला जेल के बाहर धरना। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी समेत दीगर रहनुमा जेल के बाहर मौजूद। सलमान अकरम राजा की तमाम पार्टी अरकान को फैक्ट्री नाका पहुंचने की हिदायत। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आला सोहेल आफरीदी ने कहा, बानी पीटीआई की बीमारी को क्यों छुपाया गया, फैमिली को उनकी सेहत से क्यों आगाह नहीं किया गया, उनकी हालत यहाँ तक क्यों पहुंची कि अस्पताल ले जाना पड़ा। बानी पीटीआई की बीमारी को छुपाने के क्या मकासद थे, बानी के ज़ाती मौलिज को एतमाद में क्यों नहीं लिया गया। हमारे तमाम अरकान पार्लियामेंट यहाँ पहुँच रहे हैं, हम आज रात यहीं गुजारेंगे। सलमान अकरम राजा बोले, ये बात साबित है कि फ्रॉड हुकूमत ने 5 दिन झूठ बोला। बानी पीटीआई की सेहत पर वज़रा मुसलसल झूठ बोलते रहे। बानी पीटीआई का ऑपरेशन हुआ, उस पर हम इंतहाई तशवीश का शिकार हैं। अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई का कहना है कि फैमिली और ज़ाती मौलजीन के इल्म के बगैर अस्पताल मुंतकिल करना मुजरिमाना गफलत है। बानी पीटीआई की तिब्बी हालत से फौरी फैमिली को आगाह किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर के दरमियान टेलीफोनिक राबिता। मसूद पेज़ेश्कियान और शहबाज शरीफ ने इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म का खित्ते में अमन, सलामती और तरक्की के फ़रोग़ के लिए पायदार मुज़ाकरात और सिफारती तबादला ख्याल की अहमियत पर जोर। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात में ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का इयादा किया। अमरीका और ईरान के दरमियान सिफारती कोशिशें नाकाम होने का इंकशाफ। अमरीकी सदर ने ईरान पर मुमकिन नए फ़ज़ाई हमलों पर गौर शुरू कर दिया। गैर मुल्की मीडिया का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका और ईरान ने अमानी सालिसों के जरिए पैगामात का तबादला किया। मुमकिन अहदाफ में ईरानी रहनुमा, हिफाजती एहलकार, न्यूक्लियर तनसीबात और हुकूमती इदारे शामिल हो सकते हैं। ईरान ने मिसाइल प्रोग्राम महदूद करने के अमरीकी मुतालबे को मुस्तरद कर दिया। सिर्फ न्यूक्लियर मामलात पर बातचीत करने पर रज़ामंद। तुर्किया ने अमरीका और ईरान के दरमियान सालिसी की पेशकश कर दी। सदर रजब तय्यब एर्दोगान ने सदर ट्रंप को सिफरीकी इजलास की तजवीज़ दी। सदर एर्दोगान ने बहरान को फौजी कार्रवाई के बजाय सिफारतकारी के जरिए हल करने पर जोर दिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक मशरक़ वस्ता के कई ममालिक मुमकिन तसादुम रोकने के लिए सिफारती रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं।
सऊदी अरब और इसराइल के आला दिफाई और इंटेलिजेंस हुकाम वाशिंगटन पहुंचे। ईरान के खिलाफ मुमकिन अमरीकी फौजी कार्रवाई पर मुशावरत। उधर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने बढ़ती कशीदगी पर तहम्मुल का मुतालबा किया। एंटोनियो गुतेरेस ने कहा तमाम फरीक़ैन को मज़ीद तनाव बढ़ाने से गुरेज करना चाहिए। यूरोपीय यूनियन का ईरानी पासदारान इनकलाब को दहशतगर्द तंजीमों में शामिल करने पर इत्तेफाक। EU वज़ीर ख़ारिजा ने पासदारान इनकलाब को दहशतगर्द तंजीम करार देने की मंजूरी दे दी। यूरोपीय यूनियन के खारिजा पॉलिसी चीफ हाजी खलास की तस्दीक। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची ने यूरोपीय यूनियन के फैसले को बड़ी स्ट्रेटेजिक गलती करार दे दिया। अमरीकी सदर ने अपनी सदारत का पहला साल अमरीका की सदारती तारीख का कामयाब तरीन साल करार दे दिया। बोले उनके दौर में अमरीका में कत्ल की शरह में रिकॉर्ड कमी हुई। 8 माह में एक भी गैर कानूनी तारक अमरीका में दाखिल नहीं हुआ। अमरीकी सदर का वेनेजुएला की फ़ज़ाई हदूद खोलने का भी ऐलान। कहा अमरीकी शहरी जल्द वेनेजुएला का सफ़र कर सकेंगे। डेनमार्क की ग्रीनलैंड के मामले पर अमेरिका के साथ मुज़ाकिरात की तस्दीक। वज़ीर ख़ारिजा डेनमार्क का कहना है कि वाशिंगटन में आला सतह की पहली मीटिंग हुई। मीटिंग में बातचीत मुस्बत रही। नई मीटिंग्स का भी शेड्यूल बनाया जा रहा है। मसाइल हल नहीं हुए मगर पेशरफ्त हुई है। साबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा हिलरी क्लिंटन की सऊदी अरब आमद। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से अलमियाता महल में साबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा का इस्तकबाल किया। रियाद में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और हिलरी क्लिंटन में मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद रूस पहुंच गए। रूसी सदर पुतिन ने हममनसब UAE शेख मोहम्मद बिन जायद का इस्तकबाल किया। दोनों में खित्ते और दुनिया में जारी कशीदगी समेत अहम उमूर पर बातचीत हुई। बांग्लादेश में इंतखाबात से पहले पुरतशद्दुद वाक़यात अमन अमान के लिए बुलाए गए इजलास में बांग्लादेश नेशनल पार्टी के कारकुनों का जमात इस्लामी के रहनुमा पर हमला। सीनियर रहनुमा मौलाना रज़ाउल करीम जाँ बहक तसादुम में 200 से ज़ायद अफराद जख्मी हुए। इंडोनेशिया के सूबे मगरबी जावा में हौलनाक लैंडस्लाइडिंग। इमदादी टीमों ने मलबे तले दबी 53 लाशें निकाल ली। कौमी डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी के मुताबिक दर्जनों अब भी लापता हैं। नेपाल और बांग्लादेश के बाद पीरू में भी जेन जी का एहतजाज शुरू। दारुल हुकूमत लीमा में जारी एहतजाज में मुजाहिरीन का अबूरी सदर जोसे जेरी के इस्तीफे का मुतालबा। मुजाहिरीन ने जोसे जेरी पर करप्शन और रेप के इल्जामात आयद किए। मुकामी मीडिया ने करप्शन स्कैंडल को चाइफा गेट का नाम दिया है।